टेंशन 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 चारों तरफ से बहुत ही भयानक टेंशन तब होना शुरू हुई जब सीबीएसई ने अपने सिलेबस को अपडेट कर दिया है। और लेटेस्ट सिलेबस आने के बाद में अब बच्चों के मन में ये विचार आता है कि हमें न्यू सिलेबस से पढ़ना है या फिर हमें ओल्ड सिलेबस से पढ़ना है। तो बेटा सबसे पहले आपको अपने माइंडसेट में ये सेटल करना पड़ेगा कि आप तैयारी किसका कर रहे हैं। आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं। अगर आप एक बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे, या फिर आप एक नीट के स्टूडेंट हैं तो आप किस तरीके से पढ़ेंगे। आइए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि क्या अपडेट हुआ है और क्या क्या चेंजेस आए हैं जो सीबीएसई ने अपने सिलेबस को अपडेट किया है उसमें, और आप लोगों को कहाँ से पढ़ना चाहिए, आप किसका प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए। एंड ये सारी की सारी बातें मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो आइए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ। तो नाउ सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि आप नीट का तैयारी कर रहे हैं या फिर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए अगर आप नीट का तैयारी कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन अगर आप बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, इन दैट कंडीशन यू हैव टू प्रिफर, बेटा यहाँ पे आपको न्यू एनसीईआरटी को प्रिफर करना पड़ेगा। न्यू एनसीईआरटी को प्रिफर करना पड़ेगा। एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम देन यू हैव टू फॉलो ओल्ड एनसीईआरटी। इसके पीछे क्या रीजन है, क्यों आपको नीट के लिए ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा एंड क्यों आपको बोर्ड के लिए न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि बोर्ड ने अपने सीबीएसई ने अपने सिलेबस को कन्फाइंड कर दिया। उन्होंने बोला कि ड्यू टू कोविड मैंने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, जिससे कि जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा हैक्टिक फील ना हो, ज़्यादा टेंशन फील ना हो। एंड लेकिन अभी तक, क्योंकि जो नीट है इसे एनटीए कंडक्ट कराता है, तो एनटीए ने अभी तक ऐसा कुछ भी फाइनल नहीं किया है कि वो अपने सिलेबस को रिड्यूस कर रहे हैं या अपने सिलेबस को रिड्यूस नहीं कर रहे हैं। तो आप लोगों को ये सबसे पहले माइंडसेट बना के रखना पड़ेगा कि आप नीट का तैयारी कर रहे हैं या फिर बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ-साथ मैं यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेता हूँ कि कौन से चैप्टर्स यहाँ पे डिलीट हो गए हैं और किस-किस चैप्टर से कौन से टॉपिक्स भी डिलीट हुए हैं। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन सफिशिएंट लग रहा है कि जो मैंने अभी तक आपको बताया इतना ही आपको जानना था, तो आप यहाँ से स्किप करके जा सकते हैं। और अगर आप अभी तक मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें एंड साथ में वीडियो को लाइक भी करें। और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर सकते हैं इस वीडियो को, जिससे कि उन लोगों का भी हेल्प हो सके। तो आइए चलते हैं कि अभी तक कौन से टॉपिक्स या कौन से चैप्टर डिलीट हो चुके हैं। तो अगर मैं डिलीटेड सिलेबस की बात करूँ बेटा, तो यहाँ पे 2 तरीके के से सिलेबस को डिलीट किया गया है। नंबर 1, कंप्लीटली चैप्टर इज़ रिमूव्ड, और नंबर 2, कुछ चैप्टर से कुछ पोर्शन को रिमूव किया हुआ है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ना ही ऐसा हुआ है कि सारे के सारे चैप्टर से कुछ टॉपिक को रिमूव किया हुआ है। इन्होंने क्या किया है कि कुछ चैप्टर से कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया हुआ है, जैसे कि उन्हें लगा कि मे बी ये टॉपिक काम का ना हो बच्चों के लिए, तो उस टॉपिक को रिमूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात कर ले रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स कंप्लीटली रिमूव कर दिए गए हैं। तो क्लास 11th की अगर मैं बात करूँ, तो क्लास 11th में चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, इस चैप्टर को कंप्लीटली रिमूव कर दिया गया है। एंड क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है मिनरल न्यूट्रिशन को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ तो बेटा यहाँ पे चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको भी रिमूव कर दिया गया है। क्लास 12 के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो क्लास 12 के सिलेबस बेटा रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, इसको भी रिमूव कर दिया है। एंड इसके साथ-साथ में चैप्टर नंबर 16 एनवायरमेंटल इश्यू। तो अब आपके मन में ये डाउट आ सकता है कि जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, इन चैप्टर्स को पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए? हो सकता है कि मे बी इन फ्यूचर एनटीए भी ये बोल दे कि जो चैप्टर सीबीएसई ने रिमूव किए हैं, मैं वहाँ से एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराऊँगा। तो जो बच्चे नीट का तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों से मैं एक सलाह देना चाहूँगा। ये मेरा पर्सनल सलाह है, तो इसे अपने बेसिस आप देख सकते हो कि अगर आप लोग चाहो तो इन चैप्टर्स को बाद में कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में आपको ऐसे चैप्टर्स पे ज़्यादा फ़ोकस करना है जिनका वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि अभी
जब सीबीएसई ने सिलेबस को कम किया है तो यहाँ से एक मन में डाउट आ सकता है और हम ऐसा मान सकते हैं कि इन चैप्टर्स को सीबीएसई भी कम तवज्जो दे, सॉरी सीबीएसई नहीं एनटीए भी कम तवज्जो दे सकता है। तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि इन चैप्टर्स को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर दो कि इन फ्यूचर जब कभी सीबीएसई का कोई अपडेट आता है तो इनको रिमूव कर अगर करेगा तो आप लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, और अगर सीबीएसई की तरफ से कोई भी अपडेट नहीं आता है तो इस कंडीशन में आप भी इनको रिमूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं और बात कर लेता हूँ कि कुछ टॉपिक भी रिमूव किए हैं, कौन से टॉपिक यहाँ पे रिमूव किए हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो अगर मैं क्लास 11 का बात करूँ तो क्लास 11 में अंडर यूनिट 1 जो हमारी फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ से इन्होंने चैप्टर नंबर 1 से जो द लिविंग वर्ल्ड जिसका नाम है, यहाँ से इन्होंने टैक्सोनॉमी एंड सिस्टमैटिक्स को रिमूव कर दिया, जिससे पहले नीट में क्वेश्चंस रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते थे। लेकिन यहाँ इसको अभी भी पढ़ना है, लेकिन इसको हम डिले कर सकते हैं कि इन फ्यूचर जब हमारा एग्जाम होने वाला होगा या जब मेरा सिलेबस पूरा होने वाला होगा उस टाइम पे आप इसको पढ़ सकते हैं। तो इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे बात करूँ टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी, जो टैक्सोनॉमी की स्टडी के जो टूल्स हैं इनको भी यहाँ से रिमूव कर दिया है। म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, हर्बेरिया, बॉटनिकल गार्डन, कीज फॉर आइडेंटिफिकेशन, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिलीट कर दिया गया है। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अगर यहाँ से अब क्वेश्चन बनेगा भी तो वो क्वेश्चन कहाँ से बनाया जाएगा, बट स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट पोर्शन है तो इसे एक बार आप पढ़ लीजिएगा। तो अब मैं बात करता हूँ चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम से इन्होंने एंजियोस्पर्म वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है। एंजियोस्पर्म्स क्लासिफिकेशन अप टू क्लास, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर एंड एग्जांपल्स, ये सारा का सारा यहाँ से रिमूव कर दिया है। इसके बाद आगे अंडर यूनिट सेकंड, अगर मैं सेकंड यूनिट की बात करूं जिसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट, तो इसमें जो हमारी ये यूनिट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन वाली, यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 की अगर मैं बात करूं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट, जिसमें काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे भी जाते थे अभी तक, और अभी तक रेगुलरली 2023 में भी काफी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो यहाँ से मॉर्फोलॉजी एंड मॉडिफिकेशन, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ फ्लोरिंग प्लांट जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ, फ्रूट एंड सीड, ये वाले पोर्शन को इन्होंने रिमूव कर दिया, जहां से फिर से मैं बोलूंगा कि काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली की अगर बात करें तो यहाँ पे फैबेसी को भी इन्होंने रिमूव कर दिया है चैप्टर नंबर 6 में। जो कि एनाटॉमी ऑफ द फ्लोरिंग प्लांट है, यहाँ पे इन्होंने एनाटॉमी एंड फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट टिश्यूज एंड टिश्यू सिस्टम इन डाइकोट एंड मोनोकोट एंड सेकेंडरी ग्रोथ को भी रिमूव किया है। चैप्टर नंबर 7 में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड फंक्शंस ऑफ डिफरेंट सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ इंसेक्ट जैसे कि कॉकरोच, कॉकरोच का ही केवल रिमूव किया गया, अभी भी अर्थवॉर्म और फ्रॉग इसमें दिया हुआ है। आगे देखते हैं इसके अलावा क्या क्या और रिमूव किया हुआ है। अब हम बात करते हैं यूनिट 4 की, जो कि प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी से भी 2 चैप्टर रिमूव कंप्लीटली किए गए हैं। नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट एंड नंबर 2 मिनरल न्यूट्रिशन। इसके साथ साथ में अगर मैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ से भी काफ़ी पोर्शन रिमूव किया है, जैसे कि सीड जर्मिनेशन, फेजेस ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट ग्रोथ रेट, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स को हटाया हुआ है। साथ में सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंटल प्रोसेस इन अ प्लांट सेल, सीड डोरमेंसी, वर्नलाइजेशन एंड फोटोपीरियोडिज्म को भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया। तो थोड़ा आपके लिए आसानी रहेगी, लेकिन याद करने वाला जो पोर्शन था वो सारा का सारा अभी भी रुका हुआ है। जो अंडरस्टैंडिंग वाला पोर्शन था उसको सारा रिमूव कर दिया है, तो आपको यहाँ पे सारा का सारा रट्टा लगाना ही पड़ेगा। लास्ट में यहाँ बात कर लेता हूँ अंडर यूनिट 5 जो कि ह्यूमन फिजियोलॉजी है। ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को रिमूव कर दिया गया है कंप्लीटली। तो यहाँ पे ये एक एरर है, इस एरर को मैं यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। चैप्टर 16 ये कंप्लीटली इसको रिमूव किया गया है। तो नाउ इन चैप्टर 20 लोकोमोशन एंड मूवमेंट, तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में इन्होंने टाइप्स ऑफ मूवमेंट को रिमूव किया, जिसमें कि सीलियरी, फ्लैजिलर एंड अमीबॉइड मूवमेंट के बारे में पढ़ते थे, मस्कुलर मूवमेंट के बारे में पढ़ते थे, इसको हटा दिया। स्केलेटल सिस्टम एंड इट्स फंक्शन, जॉइंट डिसऑर्डर ऑफ मस्कुलर एंड स्केलेटल सिस्टम, माइस्थीनिया ग्रेविस, टेटानी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस एंड गाउट। तो यहाँ पे भी इन्होंने फिर से काफी इंपॉर्टेंट वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है। व्हाट वी कैन डू,
जो रिमूव किया है अच्छा है आप लोगों के लिए, आपको कम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नीट वाले बच्चों के लिए फिर से प्रॉब्लम होगी। अब मैं बात करता हूँ चैप्टर नंबर 21 की, तो 21 जो चैप्टर हमारा है वो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिफ्लेक्स एक्शन, सेंसरी परसेप्शन, सेंस ऑर्गन, एलिमेंट्री एलिमेंट्री स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ आई एंड ईयर। जो आई एंड ईयर वाला पोर्शन था, जो काफ़ी बच्चों को काफ़ी ज़्यादा टफ लगता था पढ़ने में, उसको रिमूव कर दिया गया। हालाँकि अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ यहाँ पे, तो ये सही नहीं किया है, क्योंकि आई एंड ईयर के का यहाँ पे एक जनरल इंट्रोडक्शन दिया था और वहाँ से बहुत रेयर ही क्वेश्चन भी पूछे जाते थे। और बच्चों को जैसे अगर मान लो आप एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाएँगे, तो वहाँ पे आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लम फ़ील करना पड़ेगा, अगर ये पोर्शन नीट वाले बच्चों के लिए रिमूव हुआ तो। अब मैं बात कर ले रहा हूँ क्लास 12 के सिलेबस की, क्लास 12 में क्या-क्या रिमूव किया गया है। तो अंडर यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, तो यहाँ पे चैप्टर 7 जो हमारा है इवोल्यूशन का, चैप्टर 7 जो हमारा है इवोल्यूशन, इवोल्यूशन से इन्होंने रिमूव किया है ऑरिजिन ऑफ लाइफ, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन एंड एविडेंसेस फॉर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जिसमें पैलियोंटोलॉजी, कंपैरेटिव एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर एविडेंसेस वाले पोर्शन को रिमूव कर दिया है। डार्विन कंट्रीब्यूशन, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, वेरिएशन, म्यूट यहाँ पे म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, नेचुरल सिलेक्शन विद एग्जांपल, टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, जीन फ्लो, ये जनरल हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन वाला सारा का सारा दिया हुआ है। जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया, और एडेप्टिव रेडिएशन, ह्यूमन इवोल्यूशन, सारा का सारा चैप्टर लगभग रिमूव कर दिया है। केवल बचा हुआ है इसमें तो कुछ थ्योरीज के बारे में बचा हुआ है, एंड थ्योरीज के साथ साथ अगर मैं बात करूँ तो ह्यूमन इवोल्यूशन वाला पोर्शन बचा हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ से भी इन्होंने रिमूव कर दिया है। आगे बढ़ते हैं। अंडर यूनिट 8 बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, अगर बायोलॉजी इन इन ह्यूमन वेलफेयर की बात करता हूँ, तो बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से चैप्टर नंबर 9 जो कि स्ट्रेटजीज फॉर इन्हेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसको भी कंप्लीटली रिमूव कर दिया है। तो यहाँ से मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये तो चैप्टर कंप्लीट ही रिमूव हुआ है, तो ये हमारा सारा का सारा मैंने यहाँ से हटा दिया। अंडर यूनिट 10 इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो 12th क्लास से थोड़ा कम कम टॉपिक्स को डिलीट किया, हालांकि 11th और 12th क्लास से दोनों जगह से 3 चैप्टर्स को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है। एंड अगर मैं यूनिट 10 में एक 10 की बात करता हूँ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, तो यहाँ से चैप्टर नंबर 14 इकोसिस्टम से इकोसिस्टम पैटर्न, कंपोनेंट्स, प्रोडक्टिविटी एंड डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो, पिरामिड ऑफ नंबर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वाला ये पोर्शन था। बायोमास, एनर्जी, न्यूट्रिएंट साइकिल, कार्बन फॉस्फोरस साइकिल दिया हुआ था। इकोलॉजिकल सक्सेशन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसे भी यहाँ से रिमूव कर दिया गया है। एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज, कार्बन फिक्सेशन, पॉलिनेशन, सीड डिस्पर्जन, ऑक्सीजन रिलीज, सारा का सारा चीज़ को इन्होंने रिमूव यहाँ से भी कर दिया है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं फाइनली अगर कंक्लूजन का बात करूं कि आप लोगों को क्या करना चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि जो लोग बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को न्यू एनसीईआरटी से मतलब है, उनको पुरानी एनसीईआरटी से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें कोई मतलब नहीं कि क्या रिमूव किया गया, क्या रिमूव नहीं किया गया, तो वो लोग न्यू एनसीईआरटी से स्टिक रहें और न्यू एनसीईआरटी की बेसिस पढ़ाई करें। बट जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए खास सूचना कि वो लोग ओल्ड एनसीईआरटी के बेसिस पे ही पढ़ें। जो टॉपिक को रिमूव किया गया है, इनको आप लेटर फेज के लिए ले जा सकते हो कि जब तैयारी आप लोगों का पूरा होने वाला होगा, उस टाइम पे इसको पढ़ें। और मैं भी अपने रिवीजन के दौरान मैं भी कोशिश करूंगा कि जो चैप्टर से डिलीट किए गए, इन चैप्टर्स को मैं बाद में पढ़ाऊंगा, और जो आपके वेटेज वाइज चैप्टर के बेसिस पे मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, जिसमें मैं आप सभी लोगों के लिए एक न्यू बैच को लॉन्च कर रहा हूँ, जिसका नाम है लक्ष्य बैच। तो लक्ष्य बैच में जो बच्चे 11th का तैयारी कर रहे हैं या 12th का तैयारी कर रहे हैं, ड्रॉपर हैं, वो सारे के सारे बच्चे तैयारी कर सकते हैं यहाँ पे आकर के, क्योंकि यहाँ पे 2 क्लासेस सेपरेट बेसिस पे चलेंगी। इमरान सर आपको 11th क्लास पढ़ाएंगे, और मैं आपको क्लास 12th को रेगुलर बेसिस पे पढ़ाना शुरू करूंगा। तो यहाँ से जो बच्चे 11th का तैयारी कर रहे हैं, वो 11th इमरान सर के साथ पढ़ सकते हैं, और जो बच्चे 12th का तैयारी कर रहे हैं,
वो लोग 12th मेरे साथ पढ़ सकते हैं। एंड जो लोग ड्रॉपर हैं वो लोग भी साथ साथ तैयारी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप का कोई क्वेरी रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर डायरेक्टली पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं @7300445513। इस नंबर पे आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज रहती है आप लोग डायरेक्टली जाकर के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों के लिए कोई ना कोई एक सॉल्यूशन निकाल सकूं। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।